दोस्तों शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि स्वयं बाइसिकल पे चलते हैं, स्वयं साइकिल चलाते हैं, लेकिन वे अपने छात्रों को लाल बत्ती वाली गाड़ी तक पहुंचा देते हैं। तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके लिए जो तालियां बजेंगी, इस तालियों की गूंज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? विमल बेच रहे हैं दोस्तों, विमल बेच रहे हैं। बोलो जुमा केसरी, विमल बेच रहे हैं। इनको हम मानते हैं अपना आइकॉन, जो कि युवा पीढ़ी को गुटखा खाने के लिए बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट ही। मैं रणवीर आपको बताऊंगा कि टीचर्स डे को आप किस प्रकार से बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं अपने लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कोचिंग संस्थान के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन यानी कि 5 सितंबर के ही दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने इनके कृत्य के लिए, इनके महान कृत्यों के लिए इन्हें 1954 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे कि भारत रत्न कहा जाता है, यह भी प्रदान किया गया। दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक पे आप अपना स्पीच कवर कर सकते हैं, या फिर उस टॉपिक के बारे में आप अपने स्कूल कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने लिए बहुत तालियां बजवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% विश्वास आपको करना होगा मेरी बातों पर, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं। दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि शिक्षक दिवस के मौके पर आपके स्कूल कॉलेज में जो प्रोग्राम आयोजित कराया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे केवल शिक्षक दिवस को लेकर ही अपना वक्तव्य देते हैं, अपना भाषण देते हैं। और आप भी अगर इसी टॉपिक को उठाते हैं तो आपका भी टॉपिक एक ही जैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आप कुछ हट के नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने लिए कुछ विशेष आकर्षण, विशेष अट्रैक्शन अगर प्राप्त करना है, गेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको कुछ हट के काम करना पड़ेगा, कुछ विशेष करना होगा। और आपको क्या विशेष करना होगा, सारी बात को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने 15 टॉपिक लिए हुए हैं, ठीक है, और उन 15 टॉपिक को मैं आपके सामने रखूंगा। इन 15 टॉपिक में से अगर आप किसी भी एक टॉपिक पर तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके लिए जो तालियां बजेंगी, इस तालियों की गूंज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो इस वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक मैंने सोचे और उनमें से जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उनको मैंने चुनकर निकाला हुआ है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की तैयारी बूस्ट हो सके और आप जो अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं उसको और बेस्ट, मतलब और उसको बेटर से बेस्ट बना सकें। उसके लिए मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन कार्यक्रमों को करना है, इन कार्यक्रमों में अपने आप को प्रदर्शित करना है, सारी बात मैं बताऊंगा। मैंने कुछ टॉपिक लिए हुए हैं, जैसे कि पहला टॉपिक की बात कर ली जाए तो नारी शिक्षा। दोस्तों शिक्षक दिवस के मौके पर आप वहाँ कुछ बोलिएगा तो सबसे पहले आप शिक्षक का सम्मान तो कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग बोलते हैं कि आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे सहपाठियों, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, इन सभी का अभिवादन करने के बाद आपके समाज में जो सोशल इश्यूज हैं उनको आप उठाइएगा, क्योंकि एक जागरूक विद्यार्थी ही, एक जागरूक छात्र ही आने वाले कल में हमारे देश की भविष्य का निर्माण करेगा। और आज का छात्र ही आने वाले समय में एसपी, डीएसपी या फिर अन्य बड़े बड़े पदों को सुशोभित करता है। देश की बागडोर आज के छात्रों के पास ही आने वाले समय में होने वाली है। दोस्तों शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि स्वयं बाइसिकल पे चलते हैं, स्वयं साइकिल चलाते हैं, लेकिन वे अपने छात्रों को लाल बत्ती वाली गाड़ी तक पहुंचा देते हैं। मतलब उन्हें इतने बड़े पद तक पहुंचा देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र, जितने भी लोग बड़े बड़े किसी मुकाम पे हैं, वो कभी ना कभी दोस्तों छात्र हुआ करते थे और उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं
कोई किसी शिक्षक ने ज़रूर किया है। तो शिक्षक दिवस के मौके पे आप सभी लोगों को शिक्षक का अभिवादन तो करना ही करना है, लेकिन अपने आप को भीड़ से हटकर दिखाने के लिए आपको कुछ विशेष करना होगा, कुछ अलग ही टॉपिक को चुनना होगा। आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं इतनी हैं जिनका वर्णन भी अगर किया जाए तो वो वर्णन कम पड़ जाएगा दोस्तों। समय हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं रहेगा कि सभी का वर्णन एक साथ किया जा सके, लेकिन मैं उनमें से कुछ प्रमुख टॉपिक को आपको बताने वाला हूँ, और ये टॉपिक आपको आपके प्रोग्राम में सबसे ऊपरी लाइन पर, मतलब कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी अगर आप इन टॉपिक पे अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पहला टॉपिक, जिसे कि मैं एक बार बता चुका हूं, नारी शिक्षा। दोस्तों आज की स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि नारी शिक्षा की क्या हालत है हमारे देश में। आप अपने आसपास का ही नज़ारा देख लीजिए, आप अपने घर का भी उदाहरण ले सकते हैं। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक दो घर को छोड़कर, जो कि अपवाद होता है दोस्तों, अपवाद को छोड़कर अगर बात की जाए तो अधिकतर घरों में बेटियों के ऊपर पढ़ाई के लिए उतना खर्च नहीं किया जाता है जितना कि एक बेटे के ऊपर खर्च किया जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो आपके समाज में, आपके देश में, आपके राज्य में नारी की शिक्षा के प्रति क्या हालत है, आप इसके बारे में अपना स्पीच तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 भी इसी से जुड़ा हुआ है, और वह पॉइंट नंबर 2 है नारी सशक्तिकरण। दोस्तों आप हमारे देश में नारी की स्थिति को देख पा रहे हैं। नारी को अबला कहा जाता है। वैसे आज के ज़माने में नारी अबला रही नहीं है। बड़े बड़े पद पर, चाहे वो इसरो का मिशन चंद्रयान हो, मिशन मंगलयान हो, कोई भी यान हो, उसमें आप महिला की भागीदारी आसानी से देख सकते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, या फिर राज्यपाल का पद हो, सभी पदों पर महिलाएं गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज महिलाओं की स्थिति दयनीय ही है। उन्हें अपने भाइयों पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, या फिर अपने किसी अन्य रिश्तेदारों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी महिलाएं निर्भर हैं, बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर भी हैं और अन्य सारी महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी बनती हैं। लेकिन आप अगर सच्चाई को जानने का, सच्चाई को परखने का कोशिश कीजिए तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। यही सच्चाई है दोस्तों। महिलाएं तो ऊंचे मुकाम पे जा रही है, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस पे नारी को सशक्त करने के लिए, नारी को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ये सारी बातें आप कहाँ से तैयार कीजिएगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक भी नारी से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो शुरू से 3 पॉइंट बताए हैं, 3 पॉइंट आपको नारी से जुड़े हुए ही देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों सच्चाई भी यही है कि हमारे देश में सबसे अधिक यातनाओं का, सबसे अधिक शोषण का शिकार किसी को होना पड़ता है तो महिलाओं को होना पड़ता है। दोस्तों एक महिला को दोस्तों जननी भी कहा जाता है। महिला ही पुरुष को जनती है, जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, और फिर वही पुरुष उसके साथ क्या सलूक करता है दोस्तों। बेटी की बात की जाए तो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, सड़क पे भटकने के लिए, दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति है महिलाओं की। तो इसीलिए महिलाओं की जो दुर्दशा है हमारे देश में, यह एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों, बहुत बड़ा इशू है। अगर आप आज के छात्र होकर अपनी जागरूकता का परिचय नहीं दीजिएगा, शिक्षक दिवस के मौके पे शिक्षक के बारे में तो बोलने वाले बहुत सारे छात्र मिलेंगे, लेकिन आपको सामाजिक मुद्दे को उठाना है। जो आपके समाज की दुर्दशा है, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ये सारी बातों को होते हुए, अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा दोस्तों। और आपको यह एक मंच प्रदान किया जा रहा है, इस दिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस दिन शिक्षक दिवस के मौके पर, और आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया आपको, दहेज उन्मूलन। आप लगातार न्यूज़पेपर में खबर सुनते होंगे कि दहेज की डिमांड को लेकर के महिलाओं के साथ क्या क्या किया जा रहा है, उनका हरासमेंट किया जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी बदहाल की जा रही है। कहीं कहीं तो महिलाओं को जलाकर मारने की दुर्दांत घटना सामने आती है। दिल को दहला देने वाली घटना होती है ये दोस्तों, महिलाओं के साथ जो हो रहा है हमारे देश में दहेज की मांग को लेकर के। पढ़े लिखे पुरुष भी दोस्तों दहेज की मांग कर रहे हैं। तो ये जो हमारे समाज में दुर्दशा है महिलाओं की, इसके प्रति
जो आपके विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, वो आप रख सकते हैं इस मंच पर। और यह इन सारे विचारों को जो मैं बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको आपके स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में जितने भी प्रोग्राम होंगे, उन सभी में से, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको आगे की कतार में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि आपने सोशल इशू को उठाया है, सामाजिक मुद्दे को उठाया है। और भी दूसरे छात्र होंगे जो कि शिक्षक दिवस के मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर ओनली टीचर्स के बारे में बोलेंगे, लेकिन आपको उनके बारे में बोलकर, लेकिन जो असल मुद्दा है हमारे समाज का, उसको उठाना है दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार दोस्तों, जिसे कि आप करप्शन भी कह सकते हैं। भ्रष्टाचार और भारत का समझ लीजिए क्या गहरा रिश्ता है, और पता नहीं यह रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों, भ्रष्टाचार और हमारे भारत का। आप कोई भी छोटा मोटा काम करवाते हैं, उसमें भी आपको घूस ही देना पड़ता है। और ये लोग कितने बेशर्म होते हैं दोस्तों, जो कि घूस का डिमांड करते हैं। एक गरीब की स्थिति को देखकर भी उनके ऊपर तरस नहीं खाते हैं, दया नहीं आती, उनका हृदय होता है पत्थर का। दोस्तों ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो कि भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचार भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबों के लिए कोई भी फंड वगैरह आता है, आधा ऊपर में ही रह जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से कुछ पैसा ही पहुँचता है लोगों के पास, बाकी बीच में ही बिचौलिए खा जाते हैं। ये बिचौलिए कौन है दोस्तों? ये हमारे ही समाज के लोग हैं। ये बिचौलिए हमारे ही समाज के लोग हैं जो कि हमारे देश को दीमक की तरह खा खा कर अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हमारा देश पिछड़े देशों की गिनती में आता है, और इसके कारण हम ही हैं। हम यानी भ्रष्टाचारी लोग, जो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बोल सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 गरीबी। हमारे देश में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। एक और देखते हैं कि भारत के 5 से 10% लोगों के पास देश की 80 से 90% संपत्ति का अधिकार है। देश की 80 से 90% संपत्ति उन्हीं 5 से 10% लोगों के पास है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, उनके जीवन का स्तर देखिए दोस्तों, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, और हम बड़े बड़े दावे वादे करते जाते हैं। सुबह लोग खाते हैं, शाम को वो क्या खाएंगे इसका उनको ठिकाना नहीं होता है दोस्तों। नए कपड़े की तो विलासिता देखने को मिलती है। गरीब परिवार के बच्चे नए कपड़े पहनने को तरसते हैं, एक एक दाने को तरसते हैं दोस्तों। और जो संपन्न परिवार के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी ठाठ से गुजरती है। लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग आपको गरीब देखने को मिलते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, आप कभी मार्केट जाते हैं, देखिए छोटे बच्चे को चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है, वो गरीब है दोस्तों। छोटा बच्चा किसी साइकिल के दुकान में साइकिल रिपेयर करने का काम सीख रहा है, कहीं बाइक रिपेयर कर रहा है, किसी होटल में खाना सर्व कर रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में वो उस बच्चे को क्या क्या करवाया जा रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। उनके हालात ऐसे हैं दोस्तों कि वो बच्चा मजबूरी में करे तो क्या करे। तो गरीबी भी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आप इनके बारे में भी स्पीच तैयार कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 था दोस्तों। फिर एक बार मैं फिर से बता दूं, पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया नारी शिक्षा, दूसरे में मैंने बताया नारी सशक्तिकरण, तीसरे में दहेज उन्मूलन बताया, चौथे में भ्रष्टाचार, और 5वें में मैंने गरीबी बताया। छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर की बात करेंगे बेकारी, जिसे कि आप बेरोजगारी भी कह सकते हैं। दोस्तों बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे लोग हो, ग्रेजुएट हो, बीटेक वगैरह किए हुए हो, बड़े बड़े डिग्री धारक लोग यहाँ पे बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। यह बेरोजगारी भी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि गरीबी की शुरुआत बेरोजगारी से होती है। लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो कहाँ से धन अर्जन कर पाएंगे। जब उनके पास धन नहीं होगा तो गरीबी दूर हो पाएगी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आप बेकारी की समस्या को भी उठा सकते हैं, बेकारी के बारे में अपना स्पीच तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में कविताएं लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपको कहाँ से मिलेगी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पॉइंट नंबर 6 था हमारा बेकारी। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर पॉइंट जो मैंने चुना है, यह भी एक सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है, और यह है नशा मुक्ति का।
छोटे छोटे बच्चे को देखिए आप, नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है। और ये लोग जिससे हम लोग सुपरस्टार मानते हैं अपना, बॉलीवुड कलाकार, मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूँ, अगर आप इनके फैन हैं तो बुरा मत मानिएगा दोस्तों, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? विमल बेच रहे हैं दोस्तों, विमल बेच रहे हैं। बोलो जुमा केसरी, विमल बेच रहे हैं। इनको हम मानते हैं अपना आइकॉन, जो कि युवा पीढ़ी को गुटखा खाने के लिए बोल रहे हैं, क्रिकेटर्स वगैरह जुआ खेलने के लिए बोल रहे हैं, फलाना 11 पे पैसा लगाने के लिए बोल रहे हैं। इन्हें हम मानते हैं अपना रोल मॉडल। और ये लोग प्रेरित कर रहे हैं, क्रिकेटर सब शराब का ऐड करते हैं दोस्तों, शराब का, जिन्हें कि हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। हमारे देश के लाखों युवा इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो जब हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को शराब पीना सिखाएंगे, गुटखा खाना सिखाएंगे, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा दोस्तों? हमें ऐसे रोल मॉडल को नकारना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, जो हमारे समाज में जहर घोलने का काम करता हो, नशा फैलाने का काम करता हो, हमारे समाज को नशा का आदी बनाता हो। तो यह नशा मुक्ति, इसके ऊपर भी आप टॉपिक उठा सकते हैं। आज की परिस्थिति को देखिए, छोटा छोटा बच्चा हर नशा के बारे में जानता है। जिस नशा के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपसे छोटा बच्चा उससे बेहतर जानता है उस नशा के बारे में। और उस नशा को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, क्या खर्च आता है, किस प्रकार से उस नशे का यूज किया जाता है, उस बच्चे के पास सभी जानकारी है। और यह उसने अपने माँ के गर्भ से नहीं सीखा है दोस्तों, यह उन्होंने सीखा है अपने समाज से। हमारे समाज का वातावरण ऐसा है, कई कई राज्यों में सरकार प्रमोट करती है शराब पीने को लेकर। किसी किसी राज्यों में शराब बंद होने के बाद भी वहां शराब देखने को मिलता है, आसानी से मिल जाता है, सभी लोग जानते हैं, कार्रवाई भी होती है, इस बात को मैं मानता हूँ। तो यह नशा मुक्ति के ऊपर भी आप अपना स्पीच तैयार कर सकते हैं। फिर 8वें पॉइंट की बात करें, 8वां पॉइंट है अशिक्षा। अशिक्षा को लिया हुआ है मैंने 8वें पॉइंट को लेकर। अशिक्षा में नारी और पुरुष, नर नारी दोनों की शिक्षा की बात होगी इसमें। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, सरकार ने उनके लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है, फिर भी वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या है इसके पीछे का वजह? क्या सरकार उनके लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकती? आपके पास इस मुद्दे को लेकर जो भी अपने भी ओपिनियन होंगे, अपने भी सुझाव होंगे, आप उन सुझावों को भी अपने स्पीच में शामिल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 8वां पॉइंट। फिर 9वां पॉइंट की बात करें दोस्तों, 9वां पॉइंट में आपने इतनी समस्याओं को सुन लिया, अब थोड़ी बात करें अपने देश की खूबसूरती की। 9वें पॉइंट में मैंने इसी बात को लिया हुआ है, और वह पॉइंट है विविधता में एकता। दोस्तों हमारा देश विविधताओं का देश है। कहा जाता है कि हमारे देश में घाट घाट पे पानी बदले और कोस कोस पे वाणी, कोस कोस पे वाणी बदल जाती है हमारे देश में, और हर घाट पे पानी बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे देश में आपको हर कोने में विविधता देखने को मिलेगी। अलग ही भाषा, अलग ही संस्कृति, अलग ही सभ्यता, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग जाति के मानने वाले लोग। इतनी विविधताओं के बाद भी हमारा देश एकजुट होकर के रहता है, एकता में रहता है। और यह जो एकता है, यही हमारे देश की मजबूती है। आप इनके बारे में बोल सकते हैं। 9वें पॉइंट में मैंने इसी को लिया। 10वें पॉइंट की बात करें तो असमानता। समाज में फैली असमानता, समाज में ऊंच नीच का भेद, जाति के बीच का विभाजन, जाति विभाजन, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, इन सभी मुद्दे को आप असमानता में उठा सकते हैं। असमानता स्त्री पुरुष की असमानता हो सकती है, अमीर गरीब की असमानता हो सकती है, पढ़े लिखे और अनपढ़ों की असमानता हो सकती है, ऊंची जाति और नीची जाति के बीच की असमानता हो सकती है, शिक्षा में असमानता हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की असमानता को उठा करके अपना स्पीच और बेस्ट स्पीच तैयार कर सकते हैं। फिर बात करें 11वें नंबर की। 11वां पॉइंट मैंने लिया हुआ है अनुशासन का महत्व। दोस्तों एक विद्यार्थी को महान बनने के लिए, एक विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, सबसे जरूरी। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक विद्यार्थी दूर से ही विद्यार्थी है, इस बात का पता कैसे चलता है? उसके अनुशासित एटीट्यूड से, उसके अनुशासित रवैये से, उनके बातचीत करने के तरीके से पता चलता है। आप अपने स्पीच में अनुशासन का महत्व भी बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आप बता सकते हैं अपने स्पीच में। आप इस टॉपिक पर भी अपना स्पीच तैयार कर सकते हैं।
फिर बात करें 12वें पॉइंट की। 12वां पॉइंट को लिया हुआ है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी पॉइंट को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चुनकर लिया हुआ अपने हिसाब से। और 12वां पॉइंट है समय का महत्व। 12वां पॉइंट क्या है? समय का महत्व है 12वां पॉइंट। दोस्तों आजकल देखते हैं आज की युवा पीढ़ी अपना अधिकतर से अधिकतर समय रील्स को देखने में ही बर्बाद कर रही है। रील्स बनाने के चक्कर में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, आप उनको बोलिएगा तो वो आपको ही ज्ञान की बातें सिखाने लगेंगे। दोस्तों युवा पीढ़ी हमारे गर्त में जा रही है, उनका सोने का टाइम नहीं है, ना जगने का टाइम है। रात को 3 बजे दोस्तों उसे नींद आती है, सवेरे 10 बजे जगते हैं ये युवा पीढ़ी के लोग। इनके हाथों में जब हमारे देश का भविष्य जाएगा तो क्या होगा हमारे देश का। दोस्तों तो आज की युवा पीढ़ी अपने समय को समय नहीं समझती है, समय उनका कटता जा रहा है, गलत कृत्यों में उनका समय कटता जा रहा है। तो समय का महत्व आप समझा सकते हैं अपने स्पीच में। यह था पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो पॉइंट नंबर 13 जिससे कि आप टीचर्स से ही जुड़ा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि टीचर्स डे के स्पेशल डे पर यह आप स्पीच तैयार कर रहे हैं, आप अपने वक्तव्य को दूसरों के सामने प्रेषित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं किसी माध्यम के द्वारा। तो आप एक शिक्षक का जीवन को भी अच्छी तरीके से वर्णित कर सकते हैं, शिक्षक के जीवन का वर्णन कर सकते हैं कि एक शिक्षक किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, कितनी गरीबी में जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी शिक्षक गरीब ही होते हैं, बहुत सारे शिक्षक धनी भी होते हैं, लेकिन उनके रहन सहन को देखिए, उनके रहन सहन का तरीका, किस स्थिति में वो रहते हैं और आपको आकर वो कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे शिक्षक को देखा होगा जिनके पास नई चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों नई चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको जानकारी प्रदान करने में कोई कोताही नहीं बरतते। हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, यह कोशिश होती है उनकी। तो आप एक शिक्षक की दयनीय स्थिति का वर्णन कर सकते हैं, उनके श्रम के बारे में, उनके त्याग के बारे में बता सकते हैं अपने शिक्षक दिवस के ऊपर। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनके त्याग, उनके समर्पण, उनका डेडिकेशन, इनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी टॉपिक आप चुन लीजिएगा तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने वाली नहीं है। दोस्तों नहीं थमेगी, क्योंकि आपको मैं ऐसा ऐसा टॉपिक ही बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, ट्रस्ट कीजिए हमारे ऊपर। ये टॉपिक को मैंने गहन अध्ययन करने के बाद ही निकाला हुआ है, और स्पेशली आप लोगों के लिए टीचर्स डे के स्पेशल डे के कुछ समय पहले मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों फिर 14वां नंबर जो पॉइंट लिया हुआ है मैंने, यह भी सामाजिक मुद्दे का ही है, सोशल इशू ही है। 14वां नंबर जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, 14वां नंबर जो पॉइंट है, और यह पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह दोस्तों मतलब बालक की उम्र में ही, लड़कपन की उम्र में ही बच्चियों की शादी करा दी जाती है। वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है। दोस्तों यह भी समस्या आपके आसपास देखने को मिलती है। और बाल विवाह का एक प्रमुख कारण गरीबी भी होता है। आप इसे चाहें तो गरीबी वाले टॉपिक में भी शामिल कर सकते हैं। और जब बाल विवाह हो जाता है तो उस बच्चे का भविष्य आप तय नहीं कर सकते, उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाता है। दोस्तों बाल विवाह होने के बाद वो पहले से प्रिपेयर नहीं है, उनका शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है। कुछ समय के बाद वो पेरेंट्स बन जाते हैं, फिर उनके कुपोषित बच्चे के ऊपर, क्योंकि माता पिता भी कुपोषित हैं, बाल विवाह हुआ है उनका, तो डेफिनेटली उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हुआ होगा, और उनके बच्चे भी कुपोषित ही जन्म लेंगे। उस बच्चे की स्थिति भी क्या होगी, मानसिक विकास उसका भी नहीं हो पाएगा, और उनका भविष्य तो चौपट हो ही गया। दोस्तों यह भी समस्या देखने को मिलती है। आप बाल विवाह के ऊपर भी इसको रोकने को लेकर सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है चोरी छुपे। समाज से बात बाहर निकल ही नहीं पाती है, पुलिस तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, तो कैसे रोका जाएगा बाल विवाह को। कोई कंप्लेन करने वाला होगा तभी तो कंप्लेन करेगा। दोस्तों बाल विवाह भी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। बाल विवाह होने के बाद
अधिकतर मैं कहता हूँ 90 से 95% बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, 90 से 95, 90 to 95% बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है बाल विवाह के कारण। और बाल विवाह का एक बड़ा कारण है गरीबी। ये 14वां पॉइंट था। और 15वां पॉइंट को मैंने फिर से लिया हुआ है नारी के ऊपर। नारी जो कि हमारे देश की आधी आबादी है, आधी आबादी लगभग अभी हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर की है। उसमें से 70 करोड़ तो आप मानते हैं कि महिलाएं हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है दोस्तों, लेकिन 70 करोड़ तो मानते हैं कि 70 करोड़ महिलाओं की आबादी है हमारे देश में। 70 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं हमारे देश में, और यह महिलाएं अपना हक मांगती, इन्हें अपना हक नहीं मिलता है। महिलाओं का उतना सम्मान नहीं होता है जितना सम्मान पुरुषों को मिलता है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान, यहाँ पुरुषों की ही चलती है, दादागिरी पुरुषों की ही चलती है। ये शुरू से महिलाओं को शोषण का एक जरिया समझा जा रहा है। आप इसके प्रति भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इस मुद्दे को उठा सकते हैं। जो हमारा 15वां पॉइंट था वह था आधी आबादी मांगे अपना हक। आधी आबादी मांगे अपना हक, ठीक है दोस्तों। और यह सब आपको कहाँ से मिलेगा मैं बताऊंगा। आपको अपने मोबाइल को ओपन करना है, और मोबाइल को ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम आपको खोल लेना है दोस्तों। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है ओपन एआई। ओपन एआई भी सर्च कर सकते हैं आप, और चैट जीपीटी भी सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी क्या सर्च करना है? चैट जीपीटी, CHAT GPT। ये आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही आपको मिलेगा ओपन एआई, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस खुलकर सामने आएगा उसमें आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी। आपके मोबाइल में पहले से ईमेल आईडी लॉगिन रहता है, तो ऑटोमेटिकली ये अटैच हो जाएगा इसमें। आप ओके कीजिएगा, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी में लॉगिन कर लीजिएगा इस प्रकार से। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे हिंदी में ही, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही, सर्च बॉक्स में आपको लिखना है इसी मुद्दे को। मैंने जो 15 पॉइंट आपको बताए हैं, इन 15 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अपना स्पीच, कविता वगैरह तैयार करना चाहते हैं, पोएम वगैरह तैयार करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद उस टॉपिक को लिख देना है, और वहाँ पे लिखना है कि आपको कितने शब्दों में चाहिए। जैसे कि आपको 200 शब्दों में चाहिए, या फिर उसका मेन पॉइंट चाहिए, ये सब वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, मदद मिलेगी, और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक खुल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे खुल करके जो सामने आएगा, तो उसके आधार पर आप अपने दिमाग का भी उपयोग करके, अपने हिसाब से भी कुछ शब्द जोड़ करके अपने स्पीच को तैयार कर सकते हैं, अपने लिए पोएम तैयार कर सकते हैं। और यह जो तैयार होगा, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, तो आप इन मुद्दे पर, इन सोशल इश्यूज पर अपने से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेट का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, चैट जीपीटी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में भी आप इस मुद्दे को लेकर सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे लेख आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सभी लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2-4 लेख आप उठा लीजिए, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और उसके बाद जो आप अपने मन से लिखिएगा वो होगा इसका निचोड़, जो आपको समझ में आता है। आप अपने इस वक्तव्य को इस प्रकार से प्रेषित कीजिएगा कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से जो आपका स्पीच तैयार होगा, काबिले तारीफ स्पीच होगी दोस्तों, काबिले तारीफ। और आप इतना कर लीजिए, मेरा वादा है, दावा है कि 100% आपको वहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। आपको तारीफ़ें मिलेंगी हर ओर से, कहीं से आपकी आलोचना नहीं की जाएगी। या आपने शिक्षक दिवस के मौके पर इन सारे सोशल इश्यूज़ को क्यों उठाया, आलोचना आपकी नहीं की जाएगी, आपकी तारीफ़ ही होगी। और आपका उस दिन के बाद जो आपके इज्जत में, आपके रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए आप हमें थैंक यू बोलिएगा दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।